हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हॉरर शोकेस में। मेरा नाम निकेश है और मैं सिर्फ हॉरर कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपके पास भी ऐसी डरावनी कहानियाँ हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या फिर फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे भी बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी को एक छोटे से इंट्रो के साथ। रात के 1:30 बज चुके थे। सन्नाटे को चीरती हुई एम्बुलेंस की हूट गूंज रही थी। विजय, एक अनुभवी एम्बुलेंस ड्राइवर, सुनसान हाईवे पर गाड़ी दौड़ा रहा था। अस्पताल से मिला फोन किसी दुर्घटनाग्रस्त को अकेले रहने वाले बुजुर्ग ठाकुर साहब के बंगले से लेने का था। बारिश हो रही थी और तेज हवा के झोंके गाड़ी को हिला रहे थे। विजय को ठाकुर साहब का बंगला हमेशा से ही अजीब लगता था। एक विशाल पुराना सा बंगला, सालों से सुनसान पड़ा हुआ। गांव वाले कहते थे कि बंगले में भूत रहते हैं। विजय अंधविश्वास नहीं रखता था, पर आज रात को कुछ अलग ही खौफ था। बंगले का लोहे का गेट जंग लगा हुआ था। विजय ने हॉर्न बजाया मगर कोई जवाब नहीं आया। उसने सहायक रमेश को गेट खोलने के लिए भेजा। रमेश थोड़ी देर बाद हांफते हुए वापस आया। उसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। गेट अंदर से बंद है विजय भैया, रमेश ने कांपती आवाज में कहा, और अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही है। विजय को भी अब कुछ अजीब लगने लगा। उसने दरवाजा तोड़ने का आदेश दिया। अंदर का नजारा खौफनाक था। हवेली धूल से अटी पड़ी थी और फर्नीचर उल्टे पुलटे थे। हॉल के बीचों बीच एक चारपाई पर ठाकुर साहब लेटे हुए थे। उनके सिर से खून बह रहा था। विजय और रमेश ने जल्दी से ठाकुर साहब को स्ट्रेचर पर लिटाया और एम्बुलेंस की तरफ चल पड़े। रास्ते में ठाकुर साहब बेहोश ही रहे। अचानक विजय ने देखा कि बैक मिरर में ठाकुर साहब उठे हुए हैं और उन्हें घूर रहे हैं। उनके सिर से खून टपक रहा था। विजय घबरा गया। उसने रमेश से पूछा, पीछे देख, ठाकुर साहब उठे हुए हैं क्या? रमेश ने घबराते हुए कहा, नहीं विजय भैया, पीछे तो कोई नहीं है। विजय ने सोचा शायद तनाव की वजह से उसे भ्रम हो गया होगा, मगर कुछ ही देर बाद फिर वही हुआ। बैक मिरर में ठाकुर साहब खून से लथपथ खड़े थे और उनकी आंखों से खौफनाक चमक निकल रही थी। विजय पूरी तरह से सहम गया था। उसने तेजी से गाड़ी हाँकनी शुरू कर दी। अस्पताल पहुंचते ही उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टरों ने ठाकुर साहब को चेक किया और उन्हें मृत घोषित कर दिया। विजय और रमेश सन्न रह गए। अगर ठाकुर साहब मरे हुए थे तो एम्बुलेंस में उन्हें कौन घूर रहा था? कुछ दिनों बाद गांव वालों से विजय को पता चला कि ठाकुर साहब की पत्नी का कुछ साल पहले बंगले में ही एक दुर्घटना में निधन हो गया था। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। विजय को एहसास हुआ कि शायद उन्हें जो दिखाई दिया वो ठाकुर साहब की बेचैन आत्मा थी। वो शायद अपनी पत्नी के पास शांति पाने के लिए जाना चाहती थी। 50 उस रात के बाद विजय ने कभी भी उस हवेली का रास्ता नहीं लिया, लेकिन कभी कभी रात में तेज बारिश के साथ एम्बुलेंस की हूट की आवाज दूर से सुनाई देती है। गांव वाले कहते हैं कि शायद वो ठाकुर साहब की पत्नी की आत्मा है जो अभी शांति की तलाश में भटक रही है। विजय उस भयानक रात के बाद पूरी तरह से बदल गया था। हर रात उसे एम्बुलेंस के चीखती हुई हूट और बैक मिरर में खून से लथपथ ठाकुर साहब का खौफनाक चेहरा सताता था। एक रात जब तूफान आया हुआ था और बारिश हो रही थी, अस्पताल में फिर से फोन घनघनाया। फोन उठाते ही विजय की रूह कांप गई। आवाज एक बूढ़े आदमी की थी जो ठाकुर साहब जैसी ही लग रही थी। मुझे अस्पताल ले चलो, आवाज दूर से आ रही थी, पुराने बंगले के पास। जल्दी आओ, नहीं तो। विजय घबरा गया। वह रमेश की तरफ देखने लगा, पर रमेश उस रात ड्यूटी पर नहीं था। मजबूरी में विजय ने तय किया कि वे खुद ही एम्बुलेंस लेकर जाएगा। अस्पताल से निकलते ही बारिश और भी तेज हो गई। हवा इतनी जोर से चल रही थी कि गाड़ी को संभालना मुश्किल हो रहा था। जैसे तैसे विजय बमुश्किल उस सुनसान हाईवे पर पहुंचा, जहां ठाकुर साहब का बंगला था। बंगले के बाहर दूर से एक धुंधली सी रोशनी दिखाई दे रही थी। विजय ने एम्बुलेंस रोकी और सावधानी से बाहर निकला। जैसे ही वह बंगले के करीब पहुंचा, रोशनी बुझ गई। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ बारिश की तेज आवाज गूंज रही थी। विजय डर के मारे वापस लौटने ही वाला था कि अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज बिल्कुल उसी तरह की थी जैसी फोन पर आई थी।
आवाज बंगले के अंदर से आ रही थी। विजय हिम्मत जुटाकर बंगले के टूटे हुए दरवाजे से झांका। अंदर का नजारा वैसा ही भयानक था जैसा पिछली बार देखा था। हॉल के बीचों बीच एक चारपाई पर एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था। उसके सिर से खून बह रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे ठाकुर साहब को पिछली बार देखा था। विजय के रोंगटे खड़े हो गए। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से जड़े हुए थे। तभी उस बूढ़े आदमी ने आंखें खोली। उसकी आंखें ठीक उसी तरह खौफनाक चमक रही थीं, जैसी ठाकुर साहब की बैक मिरर में दिखाई देती थीं। पर इस बार कुछ अलग था। बूढ़े आदमी ने विजय को देखा और एक कमजोर सी आवाज में बोला, बचा लो। विजय को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। क्या ये ठाकुर साहब की आत्मा थी जो अभी उसे डराने आई है? लेकिन बूढ़े आदमी की आंखों में एक अलग ही पीड़ा झलक रही थी। विजय ने हिम्मत जुटाकर एम्बुलेंस की तरफ दौड़ लगाई और रमेश को फोन किया। कुछ ही देर में रमेश वहां पहुंच गया। उन्होंने मिलकर उस बूढ़े आदमी को स्ट्रेचर पर लिटाया और अस्पताल की तरफ चल पड़े। रास्ते में बूढ़े आदमी ने उन्हें बताया कि वह ठाकुर साहब का एक रिश्तेदार था जो उन्हें देखने आया था। बंगले में अचानक चक्कर आने से वह गिर गया था और उसका सिर फूट गया था। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसका इलाज किया और उसकी जान बच गई। कुछ दिनों बाद ठाकुर साहब के रिश्तेदार को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। विजय उसे बंगले तक छोड़ने गया। बंगले के सामने खड़े होकर विजय ने बूढ़े आदमी से पूछा, आप वापस इस बंगले में ही रहेंगे? क्या आपने ये सब नहीं सुना? जो लोग यहाँ रहते थे उनके साथ क्या हुआ? बूढ़े आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा, सुना है बेटा, पर ये सब कहानियाँ हैं। इस बंगले में कोई भूत पिशाच नहीं रहता। असली भूत तो वो लोग हैं जो दूसरों को डराते हैं और अंधविश्वास फैलाते हैं। विजय को उसकी बातों में दम लगा। उसने सोचा शायद ठीक ही कह रहे हैं। बूढ़े आदमी ने विजय को धन्यवाद दिया और बंगले के अंदर जाने लगा। तभी अचानक हवा तेज चलने लगी और बंगले का पुराना दरवाजा जोर से पटक कर बंद हो गया। विजय चौंक गया। उसने वापस बंगले की तरफ देखा। दरवाजे पर खड़े होकर बूढ़ा आदमी उसे अलविदा कह रहा था, मगर कुछ सेकंड बाद ही बूढ़े आदमी की आकृति धुंधली पड़ने लगी और आखिरकार गायब हो गई। विजय सहम गया। उसे लगा शायद ये कोई भ्रम था, लेकिन उसके मन में एक सवाल कचोट करता रहा था, क्या वाकई में ये सब भ्रम था या फिर कुछ और? उस रात के बाद विजय ने कभी भी उस बंगले का रास्ता नहीं लिया, लेकिन कभी कभी रात में जब हवा चलती है तो उसे लगता है जैसे कोई बूढ़ा आदमी उसे पुकार रहा है, बचा लो। विजय को नहीं पता कि ये सच है या सिर्फ उसका ख्याल, मगर एक बात तय है, उस रात उसने जो कुछ भी देखा या सुना वो